Good morning, students. Myself Anil from Gyan Jyoti Public School, and today we will discuss properties of rational number. In previous classes, we have already learned that what are rational numbers, type of rational numbers, standard form of rational numbers. Now we will discuss properties of rational number. First, addition properties of rational number. एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर का सम हमेशा ही एक रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 1/2 एक रेशनल नंबर है और इसके साथ हम एक और रेशनल नंबर जोड़ते हैं, सपोज मान लो 7/2, तो ये जो आपको रेशनल नंबर एक नया रेशनल नंबर दोनों को जब ऐड करेंगे तो नया रेशनल नंबर जो मिलेगा 8/2 या 4, दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो एडिशन प्रॉपर्टीज है उसमें पहला है कि किसी भी दो रेशनल नंबर का सम हमेशा ही एक रेशनल नंबर ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर किसी भी ऑर्डर में अगर आप ऐड करते हो, दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर आप ऐड करते हो तो जो आपका आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, हमेशा सेम रहेगा। सपोज अगर 1/2 एक रेशनल नंबर है और 7/2 एक रेशनल नंबर है, उसको हमने जोड़ा, जो भी हमारा रिजल्ट आया 8/2 यानी कि 4। अब हम अगर इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, अगर 7/2 को पहले लिख देते हैं और 1/2 बाद में लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट आपका वही आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि एडिशन, दो रेशनल नंबर के एडिशन को अगर आप दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हो, फिर आप उसके ऑर्डर को अगर चेंज करते हो तो फिर और ऐड उसके बाद जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम होगा, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। आपने फिर पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा इंटीजर में कि a + b = b + a होता है। तो सेम इसमें भी वही चीज है, यहाँ a और b उसमें इंटीजर होता था, यहाँ आपका p/q + r/s = r/s + p/q। अगर आपने चेंज किया दोनों क्या होगा, सेम होगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम। 3 रेशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो, फिर जो आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप उसके ऑर्डर को चेंज करते हो, ऑर्डर को चेंज करके फिर जब उसका आप सम निकालोगे तो जो आउटपुट आएगा वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर्स एंड द सम विल बी सेम। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज 3 रेशनल नंबर की बात करते हैं, 3/2 एक रेशनल नंबर है प्लस 1/3 प्लस सपोज 2/3 एक रेशनल नंबर है। इसका जो भी सम आएगा, इसे ग्रुप को अगर चेंज करते हैं, अगर हम पहले 3/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3 जो ग्रुप है, ग्रुप किसी भी ऑर्डर में अगर आप ग्रुपिंग करो तो वो आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। आप इसको जोड़ोगे दोनों रिजल्ट सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी रेशनल नंबर में 0 ऐड करते हो तो वो रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। किसी भी, आपको पता है किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, वो रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। किसी भी रेशनल नंबर में 0 अगर आप ऐड करते हो तो वो रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। वैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3/2 एक रेशनल नंबर है, उसमें अगर आप 0 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वही रेशनल नंबर से वही रेशनल नंबर मिलेगा। ये होता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया गया है और उसका एडिटिव इनवर्स आपको पता करना है कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर रेशनल नंबर
और उसके एडिटिव इनवर्स दोनों को जोड़ने पे आउटपुट हम हमेशा जीरो आना चाहिए। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स मतलब रेशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी रेशनल नंबर का एडिशन, जैसे p बाई क्यू अगर रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस p बाई क्यू। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है कि कुछ इस तरह आपको लेना होता है कि रेशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को आप जोड़ो तो हमेशा जीरो आउटपुट है। जैसे p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है तो एडिटिव इनवर्स इससे क्या होगा, माइनस p बाई क्यू। सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो कि अगर 2/3 है तो उस साइन को आप चेंज कर दो, -2/3 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स साइन आप कर सकते हो। मतलब -1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो किसी भी रेशनल नंबर में तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो ये है एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सेम सबट्रैक्शन प्रॉपर्टीज भी है रेशनल नंबर का। तो अब सेम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज है, आपको यहाँ पे सबट्रैक्शन लिख देना है, सबट्रैक्शन। अब सबट्रैक्शन में क्या होगा, अब जहाँ पे सम की बात कर रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहला, द सबट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। किसी भी दो रेशनल का सबट्रैक्शन जो होगा हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। आप देख लो कोई भी रेशनल नंबर आप लेते हो और उसमें कोई दूसरा रेशनल नंबर आप जब घटाते हो तो आपको जो मिलेगा रेशनल नंबर वो जो मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करता है, सबट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि वहां पे सम करने पे हमेशा रेशनल नंबर, सबट्रैक्शन करने पर भी रेशनल नंबर आपको मिलेगा। उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि दो रेशनल नंबर के सम को अगर किसी भी ऑर्डर में आप जोड़ते हो तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में तो क्या ऑर्डर चेंज करने पे सेम आएगी वैल्यू। आप देखो 2/3 है और -1/3 है, इसका आउटपुट आएगा 1/3। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करेंगे 1/3 -2/3 करते हैं, तब क्या आएगा, -1/3। तो ये और ये सेम है, नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होता है। मतलब a/b और अगर कोई रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर अगर c/d है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के पे जो आउटपुट आएगा वो उसके c/d माइनस a/b के बराबर नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के सब्ट्रैक्शन वाले में आपको क्या करना है कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी सेम इफ ऑर्डर इज चेंज। अगर ऑर्डर चेंज किया जाता है तो सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों बराबर नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तरह से आप कह सकते हो कि सब्ट्रैक्शन के रूल में फॉलो नहीं होता है। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम वैसे ही है जहाँ हम कह रहे थे कि a प्लस 3 रेशनल नंबर को अगर आप इस तरह जोड़ते हो तो क्या सेम होगा। सपोज जैसे a प्लस b प्लस c, अगर हम इस तरह करते हैं a प्लस b प्लस c, तो एडिशन के केस में ये पॉसिबल है, पर सब्ट्रैक्शन के केस में क्या ये पॉसिबल है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमने a b c लिया है, आप इंटीजर ले सकते हो, सेम चीज है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे a माइनस b और ये प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस b माइनस c दोनों सेम है नहीं। वैल्यू डाल के देख सकते हो, यहाँ कोई रेशनल नंबर दूसरा b की जगह कोई दूसरा रेशनल नंबर, c की जगह कोई दूसरा रेशनल नंबर, और इस तरह करके देखो तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होता है। उसके बाद एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने देखा था एडिशन वाले केस में
कि sum of n rational number and 0 is always a rational is the rational number itself। नेगेटिव के केस में फॉलो करता है। अगर 3/2 है, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो भी क्या होगा, वही सेम रेशनल नंबर आपको मिलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव फॉलो करता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो सेम चीज, सेम वही कंडीशन है कि अगर निगेटिव के केस में अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, वही सेम चीज होता है, आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना और दोनों को मिला के 0 आना चाहिए आपको। तो ये आपको इसके केस में एग्जिस्टेंस ऑफ तो ये आपको इसमें फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सबट्रैक्शन के केस में। उसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वही आप देख सकते हो। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, तो दो रेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो हमेशा एक रेशनल नंबर आपको मिलेगा। आप देख सकते हो दो रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर आप अगर जोड़ के मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा ही एक रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है और 4/9 भी एक रेशनल नंबर है। तो अगर आप इसको करोगे तो 8/27 ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें भी क्या होगा, दो अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि दो रेशनल नंबर को जो एडिशन वाले में जोड़ना, सब्ट्रैक्शन वाले में घटाना, और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब इस तरह का कि अगर a/b एक रेशनल नंबर है और c/d एक रेशनल नंबर है, तो इसको अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो इस तरह करेंगे तो सेम चीज आएगा। करके देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में सेम चीज आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, a/b × c/d = c/d × a/b होगा। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम जैसे तीन रेशनल नंबर लेंगे, a/b, c/d, e/f। तो पहले इसकी बात करते हैं, हमने इसको ग्रुप बना दिया और फिर एक ऐसे लेते हैं c/d, इसको ग्रुप बना दिया और अब इसको आप देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप इस ग्रुप ये भी बनाते हो ऐसे, इसको सॉल्व करके फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आउटपुट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, मतलब ये और ये दोनों बराबर होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में हमने क्या देखा था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में मतलब अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। उसमें क्या आ रहा था, एडिशन के केस में अगर आप 0 ऐड कर रहे थे तो वो वही रेशनल नंबर आपको मिलेगा, अगर घटा रहे थे तो वही रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में रेशनल ऑफ आइडेंटिटी होगा, मतलब अगर किसी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही एक हमेशा आपको 0 मिलेगा। इसके केस में क्या होगा, तो आप बोलोगे कि द multiplication of any rational number and 0 is always 0, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब यहाँ पे एडिटिव में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो मतलब हम जैसे अगर रेशनल नंबर है a/b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसका रिवर्स, मतलब a/b की पावर -1, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a/b पावर -1। अब -1 को ऐसे करोगे तो b/a हो जाता है, आपने पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको कि किसी भी पावर अगर -1 है तो उसको रिवर्स कर देते हैं, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इक्वल टू आपने 2/3 पावर -1 मतलब 3/, रिवर्स कर देना, 2/3 है तो 3/2। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपको बताया था -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जैसे 2/3 था तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा,
2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसी तरह हम इसको सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं, डिवीजन में भी देख सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप देख लो, a/b है कोई रेशनल नंबर, और उसको अगर हम किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो जितने भी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो मिलेगा, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें आप जब किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो उस रेशनल नंबर से तो वो रेशनल नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो एक उस केस की वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पाता है डिवीजन के केस में। जैसे 2/3 है, अब कोई भी रेशनल नंबर आप जैसे 1/3 लेते हैं तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, ठीक है, रेशनल नंबर 2 है, यहाँ तो फॉलो हो रहा है। लेकिन एक केस ऐसा आता है जहाँ जैसे 2/3 को हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो अनडिफाइंड नंबर आता है, अनडिफाइंड। तो इस केस में रेशनल नंबर नहीं मिलता है, तो ये रूल फॉलो नहीं हो पाता है उस टाइम। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, रेशनल नंबर इस रूल को फॉलो डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप देख लो कि a/b डिवाइडेड बाय c/d है, तो ये c/d डिवाइडेड बाय a/b होगा, नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये भी इसको फॉलो नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में भी वही सेम चीज है, उसमें भी फॉलो नहीं होगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में हम क्या कर रहे थे कि अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 से डिवाइड अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन फॉलो नहीं होता है, हो पाता है। तो इस तरह ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब में आप करके देख सकते हो, एग्जांपल लेके देख सकते हो। एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी की जब बात करें तो एक a प्लस किसी भी दो रेशनल नंबर आप जोड़ते हो तो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दो रेशनल नंबर को किसी ऑर्डर में जोड़ो तो वो क्या होगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में अगर कहते हैं अगर 3 रेशनल नंबर है और उसको आप ग्रुप कर रहे हो, किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग कर रहे हो, तो वो उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एडिशन ऑफ आइडेंटिटी में अगर हम एडिशन के केस में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हम वो रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अब अगर आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालते हो, मतलब आपको क्या करना है कि उसका साइन चेंज कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना, या -1 से आप मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे। अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है -1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। उसी तरह से जो अभी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं रेशनल नंबर के जो फॉलो होते हैं।